पफिन, समुद्र के जोकर। ये पक्षी इतने अलग दिखते हैं कि देखने में बड़े ही मजेदार लगते हैं। इनके काले और सफेद शरीर, नारंगी रंग के पैरों की जाली और बड़ी रंगीन चोंच इन्हें देखने लायक बनाती है। अक्सर इन्हें समुद्र का जोकर कहा जाता है, लेकिन ये पक्षी सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं होते। ये पानी में गोता लगाने में माहिर होते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करने वाले माता पिता होते हैं और हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। आइए मेरे साथ पफिन की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। पफिन के जीवन पर एक नजर। पफिन उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ज्यादातर उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों में। वे अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में बिताते हैं, केवल गर्मियों के महीनों में प्रजनन के लिए ही किनारे पर आते हैं। जमीन पर वे द्वीपों और समुद्री चट्टानों पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं, जहां वे अपने अंडों के लिए बिल खोदते हैं। ये बिल शिकारियों और खराब मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाते हैं। समुद्र में पफिन को वाकई में महारत हासिल होती है। इनके पंख छोटे और मजबूत तैराकी के लिए बिल्कुल सही होते हैं। वे अपने पैरों की जाली का उपयोग पतवार के रूप में करते हैं और खुद को आश्चर्यजनक गति और फुर्ती के साथ पानी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। पफिन अद्भुत गोताखोर होते हैं, जो भोजन की तलाश में 60 मीटर तक की गहराई तक जा सकते हैं। उनकी आंखों की रोशनी हवा और पानी दोनों के लिए अनुकूलित होती है, जिससे उन्हें अद्भुत सटीकता के साथ शिकार दिखाई देता है। पफिन की यात्रा। जैसे ही प्रजनन का मौसम खत्म होता है, पफिन एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये लंबी दूरी तय करते हैं, कुछ तो हजारों मील की यात्रा करते हैं अपने सर्दियों के ठिकानों तक पहुंचने के लिए। ये सर्दियों के ठिकाने आमतौर पर खुले समुद्र में होते हैं, जहां ये अपना समय भोजन की तलाश में और लहरों की सवारी में बिताते हैं। उनके द्वारा लिए जाने वाले सटीक मार्ग और उनके सर्दियों के ठिकानों के स्थान कुछ हद तक एक रहस्य बने हुए हैं और इन आकर्षक जीवों के मायावी स्वभाव को उजागर करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पफिन इन विशाल दूरियों को नेविगेट करने के लिए वृत्तीय और पर्यावरणीय संकेतों के संयोजन पर भरोसा करते हैं। वे अपने रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए सितारों, सूरज और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। तथ्य यह है कि वे हर साल उल्लेखनीय सटीकता के साथ उसी प्रजनन स्थल पर लौट सकते हैं। यह उनके अविश्वसनीय नेविगेशनल कौशल का प्रमाण है। भोजन के बारे में सोचें। पफिन का आहार। पफिन का आहार मुख्य रूप से छोटी मछलियों से बना होता है, जैसे कि हैरिंग, रेत ईल और कैपेलिन। वे अवसरवादी भक्षक होते हैं, जो अपने भोजन स्थलों पर जो कुछ भी प्रचुर मात्रा में पाते हैं उसे पकड़ लेते हैं। उनकी बड़ी रंगीन चोंच केवल दिखावे के लिए नहीं है, वे एक साथ कई मछलियों को पकड़ने और ले जाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित हैं। उनकी चोंच के अंदर पीछे की ओर इशारा करते हुए दांतेदार किनारे होते हैं, जिससे वे फिसलन वाली मछलियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। शिकार करते समय पफिन पानी की सतह से गोता लगाते हैं और पानी के भीतर उड़ान भरने के लिए अपने पंखों का उपयोग करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले तैराक होते हैं, जो आसानी से अपने शिकार का पीछा करने में सक्षम होते हैं। एक बार पकड़े जाने के बाद मछली को पफिन की चोंच में रखा जाता है, जो एक बैग में किराने के सामान की तरह बड़े करीने से पंक्तिबद्ध होती है। इससे वे अपनी कुशलता को अधिकतम करते हुए शिकार जारी रख सकते हैं और अपने चूजों के लिए पर्याप्त भोजन वापस ला सकते हैं। एक पफलिंग का पालन पोषण। पफिन एक पत्नीक पक्षी होते हैं, जो मजबूत जोड़ीदार बंधन बनाते हैं, जो कई वर्षों तक चल सकते हैं। एक बार जोड़ी बनाने के बाद वे हर साल एक ही चूजे को पालने के लिए मिलकर काम करते हैं। मादा एक अंडा देती है, जिसे माता पिता दोनों लगभग 40 दिनों तक सेते हैं। एक बार अंडे से निकलने के बाद चूजे, जिसे पफलिंग के नाम से जाना जाता है, को माता पिता दोनों खिलाते हैं, जो बारी बारी से चोंच भरकर मछली लाते हैं। अपने बच्चों के प्रति माता पिता का समर्पण वास्तव में उल्लेखनीय है। वे अपने बढ़ते हुए चूजे के लिए भोजन खोजने के लिए लंबी दूरी तय करेंगे, कभी कभी 100 मील से भी अधिक। पफलिंग लगभग 6 सप्ताह तक बिल में रहता है और मछली के आहार पर तेजी से बढ़ता है। एक बार जब यह काफी बड़ा हो जाता है, तो यह हवा में उड़ने लगता है और समुद्र में अपनी पहली उड़ान भरता है। समुद्र के संरक्षक। पफिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अपनी शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उन्हें संकेतक प्रजातियां भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके स्वास्थ्य और जनसंख्या संख्या समुद्र के समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में पफिन की आबादी में गिरावट आई है।
जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ना और प्रदूषण, ये सभी इन उल्लेखनीय पक्षियों पर भारी पड़ रहे हैं। गर्म पानी उनके शिकार की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है, जबकि मछली पकड़ने के उपकरणों में प्रदूषण और एंटेंगलमेंट निरंतर खतरा पैदा करते हैं। पफिन और उनके आवासों की रक्षा करना न केवल उनके अपने अस्तित्व के लिए, बल्कि हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन आकर्षक जीवों को समझकर और उनकी सराहना करके हम सभी उनके भविष्य को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।